दोस्तों आपके एनटीपीसी में मार्क्स तो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अब यूट्यूब पे आप ये सर्च कर रहे हो एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, तो ये वीडियो एकदम आपके लिए है, क्योंकि आपको मैं सिखाऊंगा टाइपिंग कैसे करनी चाहिए, टाइपिंग में बैठना कैसे है और कैसे 40+ की स्पीड लेके आनी है। तो अगर आपको ये सब कुछ जानना है और समझना है कि कैसे हम टाइपिंग करनी चाहिए, तो ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, एनटीपीसी में इंग्लिश के अंदर आपको 30 की स्पीड चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है कि बैक स्पेस आपका बिल्कुल बंद रहेगा। अब बैक स्पेस बंद रहेगा इसका मतलब ये नहीं कि हट जाएगा, ये कीबोर्ड में लगा हुआ रहेगा लेकिन काम नहीं करेगा। तो सीधी सी बात है, जो भी आप लिखोगे उसको एक बार में आपको सही लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, जब आपकी एक्यूरेसी ठीक होगी। तो आपको एक्यूरेसी सही लेके चलना है, एक तो सबसे बड़ी जरूरी बात है एक्यूरेसी ठीक लेके चलना है। एक्यूरेसी कब सही होती है, जब आपकी वर्ड एरर कम से कम होंगे, जब आपकी उंगलियां एकदम सटीक चलेंगी, ठीक है, तब आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होती है। लेकिन अब आप बोलोगे सर ये चीज कहां सीखे हम, कौन सिखाएगा इनको, तो भाई मैं सिखाऊंगा, मैं सिखा रहा हूं ऑलरेडी आपको। मेरा एक यूट्यूब चैनल है दोसा कंप्यूटर वाला, जो आप इस टाइम देख रहे हो वही चैनल है, और इसमें मैंने आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने एनटीपीसी की प्लेलिस्ट बना रखी है, एकदम फ्री है, कोई शुल्क नहीं है इसका, एक पैसा चार्ज नहीं है इसका। आप आराम से देखो, 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं टाइपिंग के, जिसमें डे फर्स्ट, डे सेकंड, डे 4 ऐसे मैंने बना रखा है। और उसमें आपको मैंने बता रखा है कि आपको इतना टारगेट लेके आना है, इतनी एक्यूरेसी लेके आनी है, ऐसे बैठना है और ऐसे ऐसे टाइपिंग करनी है। सब कुछ एकदम जीरो से बता रखा है मैंने। जिसने कीबोर्ड को कभी देखा भी नहीं हो ना, वो भी बंदा टाइपिंग कर सकता है आराम से। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको टाइपिंग कैसे करनी चाहिए, हो जाएगी आराम से, नहीं, मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। मैं जैसे टारगेट दे रहा हूं आपको, वैसे वैसे टाइपिंग करनी पड़ेगी। अगर आप मेरे से सीखना चाहते हो टाइपिंग, तो कौन कौन लोग ऐसे हैं जो मेरे से टाइपिंग सीखना चाहते हैं? तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं जैसे टारगेट दे रहा हूं ना आपको टाइपिंग में, कि भाई आपको ऐसे बैठना है, ठीक है, बैठने की पोजीशन बता देता हूं आपको वापस से एक बार, कई लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इससे। एक तो आपको ऐसे मतलब स्टार्टिंग में आपको ऐसे बैठना है, ठीक है, मतलब आपका जो पोजीशन बैठने का ये रहना चाहिए, कमर एकदम आपकी सीधी रहनी चाहिए। कई लोग कैसे भी टाइपिंग कर लेते हैं, तो कैसे भी कर लोगे तो वहां पे आपको टाइपिंग नहीं होगी। यहाँ तो मान लो स्पीड भी आ जाएगी आपकी, लेकिन जब एग्जाम सेंटर पे आप टाइपिंग करोगे ना, तो आप एकदम डर से जाओगे, आपकी झिझक सी हो जाएगी एक तरीके से। तो आपको यहीं से वो एक माहौल क्रिएट करना है, जैसे एग्जाम सेंटर पे आप टाइपिंग करते हो, तो वहां पे आपको ऐसा स्टूल मिलता है, एक सामने ऐसा कीबोर्ड आपको मिलेगा, एक मॉनिटर होगा, तो आपको ऐसे देख करके सामने आपको टाइपिंग करनी होगी। तो टाइपिंग करने का सबसे बड़ा रूल ये है कि आपका एक तो कमर एकदम सीधी रहनी चाहिए, जिससे पूरी बॉडी का बैलेंस आपका कमर पे रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात, हाथ की जो पोजीशन होती है कीबोर्ड के ऊपर, वो कुछ ऐसे रहती है, जैसे कई लोग तो ऐसे करते हैं टाइपिंग, तो ऐसे टाइपिंग नहीं करनी है आपको भाई। आपको टाइपिंग के लिए ना ऐसे चिपका के करनी, कई लोग ऐसे चिपका के करते हैं, कुछ लोगों की स्पीड आ जाती है ऐसी भी, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों की स्पीड आ ही नहीं पाती है। और कई बार क्या होता है कि एग्जाम सेंटर पे ऐसे टाइपिंग हो ही नहीं पाती, वहां पे गलतियां बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि एरर करनी नहीं है, सिर्फ 5% एरर माफ मान लो आपकी, ठीक है, 95 की एक्यूरेसी आपको चाहिए, तो 5% एरर आपकी माफ है इसमें। 5% जैसे ज्यादा करते हो आप फेल हो जाओगे सीधा, मतलब डिस्क्वालीफाई टाइपिंग के अंदर। तो देखो क्या करना है आपको, हाथ को एकदम ऐसे रखना है, ये जो आपका हाथ का पोजीशन है ना, इसको 90 डिग्री पे रखना है, और फिर आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी चाहिए। टाइपिंग में जो महत्वपूर्ण रो होती है वो 3 रो होती है यहाँ पे। एक होती है आपकी होम रो, एक होती है अपर रो, एक होती है लोअर रो। इन तीनों के आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब आप बोलोगे अच्छे से प्रैक्टिस कैसे करें सर? मैंने टाइपिंग सीरीज बना रखी है, आप जाके देखो एक बार, जो आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग सीरीज है दोसा कंप्यूटर वाले यूट्यूब चैनल पर, आप एक बार देखो इनको, ठीक है, और देखने के बाद में आपको वैसे के वैसे फॉलो करना है जैसे मैंने बताया आपको। टाइमिंग भी उतना ही सेट करना है जितना मैं बता रहा हूं आपको एक सेट के अंदर, ठीक है। और कौन सा सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना चाहिए वो भी मैंने इसमें बता रखा है पूरा, मतलब वही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, क्योंकि मैं जो टारगेट दूंगा उसी पे दूंगा, तो आप उसी को कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज एकदम फ्री है। कोई आपका एक पैसा, एक रुपया आपको देने की जरूरत नहीं है इसमें, सब कुछ आपके लिए फ्री रहेगा। सॉफ्टवेयर भी फ्री है आपके लिए टाइपिंग भी फ्री है, और मैं भी आपके लिए फ्री में बता रहा हूं। लेकिन मुझे चाहिए आपका सिलेक्शन, तो सिलेक्शन दोगे आप, दोगे तो फिर आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर मेरे तो नंबर बहुत कम बैठ रहे हैं, कट ऑफ से बहुत कम है। कट ऑफ तो अभी आई नहीं है भाई, तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि नंबर कम बैठ रहे हैं आपके? तो अभी से आप स्टार्ट कर दो टाइपिंग, हो सकता है आपका नंबर आ जाए, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? हो सकता है आपका नंबर आ जाए, तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी टाइपिंग की, और लास्ट में आप टाइपिंग नहीं कर पाओगे, तो अभी से स्टार्ट कर दो टाइपिंग करना, ठीक है। आपकी कट ऑफ कितनी जा रही है? अगर आपको लग रहा है नहीं कि हाँ मैं पास हो जाऊंगा, समथिंग समथिंग हूं, आराम से आप स्टार्ट कर दो अभी से। तो कौन कौन लोग हैं जो आज से स्टार्ट करेंगे, और कौन कौन लोग ऐसे लोग जो मेरे को 2-4 दिनों से फॉलो कर रहे हैं और टाइपिंग स्टार्ट कर दी उन्होंने, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आपकी स्पीड कितनी आ रही है वो भी कमेंट बॉक्स में बताओ, एक्यूरेसी कितनी आ रही है वो भी कमेंट बॉक्स में बताओ। एक्यूरेसी का सीधा रोल यही रहेगा, 100% लेके चलो आप एक्यूरेसी को, ठीक है, क्योंकि यहां से आप 100% लेके चलोगे तो एग्जाम में आपकी 97, 98 रहेगी फिर,
और यहीं से कम लेके चलोगे, यहीं आप सोचोगे मैं तो 95 ही लेके चलूँ यहाँ से, तो फिर वहां पे ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो आप चाहते हो बढ़िया तरीके से टाइपिंग करना, तो एक्यूरेसी को भी आप लेके चलो, और जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे वैसे टाइपिंग करो। मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको बैठना है, वैसे वैसे आपको सारी चीज फॉलो करनी है। अब मुझे बताइए कौन कौन ऐसे लोग जिन्होंने 4 टाइपिंग सीरीज मेरी पूरी कर ली है, मतलब डे फर्स्ट, डे सेकंड और 4 तक पूरा किस किस ने कर लिया भाई। चारों जो टाइपिंग सीरीज है कंप्लीट किस किस ने कर लिया, और किस किस का उतना टारगेट आ चुका है, कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। और अगली टाइपिंग सीरीज आपको कब चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, जिससे मैं रेडी करूँ आपके लिए, ठीक है। और कौन कौन किस शहर से मुझे देख रहे हैं वो भी आप अपना शहर का नाम लिखो, ठीक है। और टाइपिंग स्टार्ट रखो, रेगुलर टाइपिंग करो आप। अब कई लोगों का सवाल ये है कि सर कितनी देर तक आपको टाइपिंग करनी चाहिए रेगुलर, तो अभी तो आप 1.5 से 2 घंटा टाइपिंग कर लो, ठीक है, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो, ज्यादा देर तक करोगे थक जाओगे बहुत बुरी तरह, ठीक है। तो अभी आप 1.5 से 2 घंटा टाइपिंग करो, जब आपको लगे ना कि आप कंफर्टेबल हो में टाइपिंग करने में, जब आप टाइम में अपना बढ़ा लेना, मतलब 2 से फिर 2.5 घंटे कर लेना, ज्यादा मत करो, 2.5 घंटे काफी है एक तरीके से। अगर आप रेगुलर टाइपिंग करते हो 2.5 घंटे काफी है, 40 की स्पीड आ जाएगी आराम से एग्जाम तक, ये मान के चलो आप। लेकिन बात वही है, जो बंदा रेगुलर करेगा, जो बंदा टारगेट फॉलो करेगा मेरे, उसी की आएगी, सीधी सी बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो जो मेरे सीख रहा है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा उसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज मैंने वीडियो बनाई, आज आपने टाइपिंग कर ली, फिर 2 दिन आपने नहीं करा, फिर तीसरे दिन फिर आए टाइपिंग करने के लिए, तो फिर आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ने का चांस बहुत कम हो जाता है उस कंडीशन में, ठीक है। और फिर आपको लगेगा सब कुछ बोर कि यार ये लाइन तो मैंने कल ही किया था, आज फिर से वापस करूंगा तो मैं तो बोर हो जाऊंगा। उस लाइन को उसी दिन निपटाने की कोशिश करो कि आज इस लाइन के अंदर मुझे अपना टारगेट पूरा करना है। एक लाइन के अंदर लगभग 1 से 2 दिन लगाओ, ज्यादा दिन लगाने भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने सब कुछ आपको बता रखा है, कैसे आपको हाथ रखना है वो मैंने बता रखा है उसमें, और कैसे कौन सी उंगली से कौन सा अक्षर आएगा, मतलब कौन सी उंगली से कौन सी की आपको प्रेस करनी है, ये तक मैंने बता रखा है टाइपिंग सीरीज में। अब देर किस बात की है, देर इसी बात की है कि आप कब ज्वाइन कर रहे हो उसको। अब आप बोलोगे ज्वाइन के नाम से कोई पैसा लगेगा क्या, अरे पैसा तो बिल्कुल नहीं लगेगा आपका, बस आप जाइए सर्च कीजिए डोसा कंप्यूटर वाला, प्लेलिस्ट में जाइए आप, ठीक है। और वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी किसकी, एनटीपीसी टाइपिंग की। किसकी मिल जाएगी दोस्तों, एनटीपीसी, आईआरबी एनटीपीसी टाइपिंग की मिल जाएगी, जहां 4 से 5 वीडियो अपलोड रहेंगे, उनको देखो आप आराम से, ठीक है। और डे फर्स्ट बताया मैंने कि पहले दिन आपको क्या करना चाहिए, बस उसी दिन एक वीडियो देखो रोज का, बस आप उसी को फॉलो करो, उसी में टारगेट लेकर आओ। ये नहीं चारों चारों एक साथ देख लिया मैंने तो अब मेरी टाइपिंग स्पीड कैसे नहीं आई, भाई सब प्रैक्टिस से आती है। आप प्रैक्टिस स्टार्ट करो ना, क्या दिक्कत आ रही है। कोई ऐसा शख्स नहीं जिसकी एक दिन में 40 की स्पीड आ जाए, एक महीने में आ जाए, लेकिन टाइम लगता है इस चीज में। आप आज से प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है 2 मंथ बाद आपकी 40 प्लस आ जाए स्पीड आराम से, ठीक है, और क्वालिफाई हो जाओ। अब कई लोग तो क्या करेंगे, जब रिजल्ट आएगा, मतलब फाइनल रिजल्ट आएगा कि अब आपको टाइपिंग कर लेनी चाहिए, तब जाके टाइपिंग करना स्टार्ट करेंगे, फिर बोलेंगे यार ये तो बहुत टफ है, ये तो हो ही नहीं रही टाइपिंग, मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही। भाई अभी से स्टार्ट करो ना सारी चीजें, आप क्यों वेट कर रहे हो किसी चीज का। अगर पास हो गए आप तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा, एग्जाम रिजल्ट आते ही आपकी स्पीड पहुंच जाएगी, फिर टाइपिंग टेस्ट देना है आपको, आराम से हो जाएगा क्वालिफाई। क्या दिक्कत आ रही है। तो उम्मीद है आप मेरी सारी बात समझ पाए होंगे, अगर समझ पाए हैं तो आज से ज्वाइन कर लो और स्टार्ट कर दो। रोज का 1 से 1.5 घंटा टाइपिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। रेगुलर करना है, कितना टाइम सेट करना है वो तो मैंने उसमें बता रखा है सारा, तो स्टार्ट कर दीजिएगा। और कैसी लगी मेरी ये इन्फॉर्मेशन, आपको अच्छी लगी तो एक लाइक करना, साथ में सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को उन लोगों के पास भेज दो जिन लोगों का एनटीपीसी में अच्छा स्कोर बन रहा है और वो टाइपिंग सीखना चाहते हैं किसी भी टाइपिंग सेंटर पे जाकर के, तो उन लोगों के पास भेज दो। हो सकता है उनको बेनिफिट मिल जाए इस टाइपिंग सीरीज से, और बेनिफिट तो मिलेगा, ये तो मैं 100% कह सकता हूँ आपसे। क्यों, क्योंकि इसमें मेहनत जो करेगा मेरे साथ में बेनिफिट मिलेगा, साथ में आपको 40 प्लस की स्पीड मिलेगी, ये मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों। लेकिन मिलेगी तभी जब प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे आज से ही। तो उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा, आ गया तो सब्सक्राइब करो और तुरंत टाइपिंग करना स्टार्ट कर दो। कीबोर्ड आपके पास में नहीं है तो मार्केट से परचेज कर लो, कंप्यूटर वगैरह होगा तो बहुत अच्छी बात है, करो टाइपिंग आराम से, ठीक है। और जिनके पास सिर्फ मोबाइल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर हमारे पास सिर्फ मोबाइल है, तो मैं मोबाइल टाइपिंग सीरीज भी निकाल दूंगा एक, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, अगर आ गया तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइपिंग सीरीज में। धन्यवाद।